नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं महविश मकीन। पेश है आज का खुसूसी प्रोग्राम किसान एक बार फिर सड़कों पर क्यों। नाजरीन, 2020 की तरह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले हजारों किसान एक बार फिर मुख्तलिफ मुतालबात के साथ एहतिजाज पर हैं और उनका दिल्ली चलो मार्च जारी है। अगरचे इंतजामिया ने किसानों को दिल्ली में दाखिले से रोकने के लिए शहर के दाखिली रास्तों पर रोक लगाई है, ताहम आए रोज दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस और एहतिजाजी किसानों के दरमियान झड़पें भी हो रही हैं। पुलिस एहतिजाजियों को दिल्ली की तरफ मार्च करने से रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल नई दिल्ली की तरफ मार्च करने वाले इन किसानों का मुतालबा है कि उन्हें फसलों की बेहतर कीमत अदा की जाए। किसानों के इस एहतिजाज दिल्ली चलो मार्च में 200 के करीब तंजीमें शरीक हैं और किसानों के एहतिजाज का ये सिलसिला ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब 2 माह के बाद ही मुल्क में लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मोदी यानी बीजेपी हुकूमत किसानों के साथ किसी बड़े तसादुम से बचना चाहती है और इस एहतिजाज को रोकना चाहती है, लेकिन किसानों ने बड़ा दाव खेला और ऐन वक्त पर सरकार को घेर लिया है जब मुल्क में लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं और मोदी को तीसरी बार वजीर आज़म बनने के इम्कान मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि 2020 और 21 में भी किसानों ने अपने मुतालबात के हक में तवील एहतिजाज करते हुए बाज़ कवानीन मनसूख करने का मुतालबा किया था। किसान अब एहतिजाज क्यों कर रहे हैं? दरअसल मरकजी सरकार हर साल 20 फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करती है, लेकिन सरकार इनमें से सिर्फ चावल और गंदम तय करदा इमदादी कीमत पर किसानों से हासिल करते हैं, जिससे सिर्फ 7% किसान ही फायदा उठा पाते हैं। वही सरकार चावल और गंदम की बड़ी मिकदार फूड वेलफेयर प्रोग्राम के लिए जखीरा करती है और करोड़ों अफराद को मुफ्त चावल और गंदम फराहम करती है और सरकार को इसके लिए सालाना 24 अरब डॉलर से ज़ायद की सब्सिडी देनी पड़ती है। वाज़ेह रहे मरकजी हुकूमत ने 2021 में किसानों के एहतिजाज के बाद वो ज़रई कवानीन मनसूख करते हुए काश्तकारों और हुकूमती एहलकारों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी को ये मंडेट दिया गया था कि वो गंदम और चावल के साथ साथ दीगर फसलों के लिए हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की गई इमदादी कीमत को यकीनी बनाए। ताहम किसानों का कहना है कि सरकार पिछले 2 सालों से इस मामले में ताखीर हरबा का इस्तेमाल किए जा रही है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वही माहिरीन का मानना है कि तमाम ज़रई पैदावार को रियासत की मुकर्रर करदा कम अज़ कम इमदादी कीमत पर खरीदना काबिल अमल नहीं है। इसके अलावा किसानों का एक और मुतालबा है कि हुकूमत अपना वो वादा भी पूरा करे जिसमें किसानों से कहा गया था कि उनकी आमदनी को दुगना किया जाएगा। किसानों की सबसे बड़ी शिकायत है कि गुज़श्ता चंद बरसों में काश्त के अखराजात में काफ़ी इजाफा हुआ है, जबकि आमदनी बहुत कम हो गई, जिससे काश्तकारों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। असल में 2016 में बीजेपी हुकूमत ने ज़रई शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने का वादा किया था और 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया गया था। एहतिजाजी किसानों का एक और मुतालबा ये भी है कि उनकी पैदावार पर कम अज़ कम 50% मुनाफे को यकीनी बनाए। साथ ही किसानों का ये भी मुतालबा है कि मोदी हुकूमत अपने उस वफाकी वजीर के खिलाफ कार्रवाई करे जिनके बेटे पर 2021 के एहतिजाज के दौरान 4 एहतिजाजी किसानों को हलाक करके फरार होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत
इंतखाबात से पहले किसानों को राजी करने और एहतिजाज को ख़त्म करने में कामयाब होगी। क्या हुकूमत किसानों को 2024 के लिए कम से कम इमदादी कीमत से ज़्यादा बोनस फराहम करने पर राजी हो सकती है? क्या हुकूमत ने इस साल गंदम के लिए कम से कम इमदादी कीमत 2275 रुपये फी क्विंटल मुकर्रर की है, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है? क्या हुकूमत अपने उस वफाकी वजीर के खिलाफ कार्रवाई करेगी? अगर ऐसा होता है तो फिर मोदी हुकूमत के लिए इलेक्शन में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हाँ, अगर सरकार ने ताकत का मुजाहिरा करके किसानों को किसी भी तरह मुंतशिर किया और एहतिजाज ख़त्म करने पर मजबूर किया, तो फिर नाराज़ किसान मोदी के खिलाफ भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे, जिसके आसार आज से ही दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि हुकूमत और किसान मिल बैठकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे दोनों का फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये था आज का खुसूसी प्रोग्राम। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।